टीआरई 4 को लेकर सीट में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज फिर से छात्रों के द्वारा बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, ये गांधी मैदान का गेट नंबर 2 है, उसके सामने प्रोटेस्टर भारी संख्या में जुड़ गए हैं, बड़ी तादाद में। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन निकाला गया था, उस वक्त पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुई थी। लाठीचार्ज के बाद छात्रों ने कहा था हमारी बात नहीं मानी गई, लेकिन इसके बाद इससे बड़ा प्रदर्शन का हम आयोजन करेंगे। हजारों छात्र इस प्रदर्शन में होंगे। देखिए, छात्रों की साफ सीधी मांग है कि जिस तरीके से पहले ट्वीट किए गए थे, उसमें ज्यादा सीटों को लेकर ट्वीट किए गए थे, 1,20,000 25,000 सीटों पर वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन 20,000 से कुछ ज्यादा सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसी को लेकर ये प्रदर्शन पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले छात्र सड़कों पर है। कुछ दिन पहले दरोगा वैकेंसी को लेकर छात्र आपको नजर आए। आज टीआरई 4 को लेकर छात्रों के हाथ में जो तख्तियां हैं, उसमें 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का रिजल्ट आचार संहिता से पहले जारी किया जाए। देखिए, छात्र ये मांग कर रहे हैं कि आचार संहिता से पहले जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिससे कि पता चल पाए ज्यादा सीट की जो ये लोग मांग कर रहे हैं उतनी सीटों पर वैकेंसी निकाली जाए, जिससे कि इन लोगों की बात मानी जाए। छात्रों का ये कहना है। उनके साथ बातचीत होती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन आपको रोकते हुए भी नजर आएंगे, बैरिकेडिंग को। 1,20,000 जो शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, आप लोग ज्यादा सीटों पर मांग कर रहे हैं निकाली जाए वैकेंसी, कितनी सीटों पर दी गई है? हम लोग 1,20,000 से ऊपर। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग का जो हक है बिहारियों का, कि जब बिहार अदर स्टेट की जब वैकेंसी लिया जाता था तो 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी दिया जाता था। जब बिहार की बात आई तो 27,000 वैकेंसी देके बिहार के छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा। क्या चाहते हैं नीतीश कुमार? 1 लाख से ज्यादा सीटों के लेकर ट्वीट भी आया था सरकार का, कितनी सीटों पर दी जाएगी? हम लोग 1,20,000 से अधिक वैकेंसी की मांग करते हैं, क्योंकि जब अदर स्टेट की बहाली देती थी दिया जाता था, 1.5 लाख से ऊपर देता था। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं कि बिहार के स्टूडेंट मजदूरी करे और बाहरी स्टूडेंट आके नौकरी करे। नीतीश कुमार को चेता देते हैं कि इस बार वोट जितना भी ट्राई 1, 2, 3 में अदर स्टेट से स्टूडेंट आया है उसी से मांगे, या तो यूपी पंजाब वोट मांगने जाए। यदि जो हम लोग को गाँव में वोट मांगने जाते हैं तो हम लोग वोट कह देंगे। और इस चुनाव को डोमिसाइल को लेकर भी छात्रों का प्रदर्शन लंबे समय तक चला, जिसके बाद शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया गया। हम लोग का लागू किया गया और सीट में घेराई कर दिया 27,000। कहाँ से होगा? जब दूसरा की तरह था तो लाखों में दिया, और बिहार को दिया था तो 27,000 कर दिया। और देखा ये 3-5 छूटा हुआ सीट दे रहा है कि 3-5 रिपीट कर रहा है। मैं थोड़ा दे रहा हूँ, जुनून दे रहा है, सकरदम दिखा रहा है। पूरा कह रहे हैं आप लोग इसे, झुंझुना दे रहा यार, फोन नहीं दे रहा हूँ यार, 3 में बताया सीट दे रहा था। डोमिसाइल नहीं था तो वैकेंसी का अंबार था, जब डोमिसाइल लगा दिया, झुनझुना थमा दिया हम लोग को। बिहारियों को ठगने के लिए ये लोग ना हर उपाय लगा देते हैं, खास करके नीतीश कुमार में। ये जो पदाधिकारी लोग हैं ना, ये नीतीश कुमार तक बात पहुंचने ही नहीं देते हम लोग का। अगर ये बातें नीतीश कुमार को भी पता चल जाए, डोमिसाइल की बात तो पहुंची। इतने दिनों तक आप लोगों ने प्रदर्शन किया। सुनील, हम पहले जानते थे कि नीतीश कुमार पलटता है, अब शिक्षा मंत्री भी पलटने लगा है। शिक्षा मंत्री कई बार बोला 1,20,000 वैकेंसी। अभी देखिए इतना बादल गरज रहा है, अगर हम लोग को कुछ हो जाएगा तो ये सरकार काम देगी। आप बार बार बोलते हैं 1,20,000 वैकेंसी, 1 साल से बोलते आ रहे 1,20,000 वैकेंसी, 1,20,000। यहाँ तक सम्राट चौधरी बोले कि अपने मुंह से बोले टीआरई 4 में 80,000 वैकेंसी आ रहा है, फिर ये 27,000 आप क्या झुंझुना दे रहे बिहारियों को? चुनाव का समय भी है, विधानसभा चुनाव भी दहलीज पर है। विधानसभा चुनाव जी, अगर वैकेंसी दे देगा तो हम लोग खुलेआम सपोर्ट करेंगे नीतीश कुमार का, ये दिल से बोल रहे हैं। अगर वैकेंसी नहीं देगा तो हम लोग गांव-गांव जा करके और नीतीश कुमार का विरोध करेंगे, ये गारंटी है। अभी पढ़ना चाहिए था, हम रोड पर है, ये सरकार हम लोग को निकम्मा बना के छोड़ देगी।
इसलिए आपको हर हाल में 1,20,000 वैकेंसी जारी करना पड़ेगा, नहीं तो आप लाठी से मार दीजिए, डंडा से मार दीजिए, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आप छात्रों को सुन रहे थे, पुलिस प्रशासन आपको, ये लोग खुद मशक्कत करते हुए नजर आएंगे, इतनी ज्यादा हुजूम में छात्रों की। अपनी मांगों को लेकर छात्र अडिग है, लंबे समय से इन लोगों द्वारा ये मांग की जा रही है। दरअसल इन लोगों का ये कहना है कि जब पहले 1,20,000 से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी की बात कही गई, इस बार डोमिसाइल लगाया गया, इसके बावजूद भी इतनी कम सीटों पर पहले भी छात्रों का प्रदर्शन हो चुका है। यही छात्र TRE-4 वाले प्रदर्शन करते नजर आए थे, आज फिर से ये सड़कों पर है। उस बार लाठीचार्ज हुआ था, छात्रों को लाठियां लगी थी। खैर, बिहार का ये ट्रेंड है, कुछ सालों से बिहार में ये नया ट्रेंड आया है कि जब जब छात्र अपनी मांगों को लेकर, अपनी हक की आवाज को लेकर सड़कों पर उतरता है तो लाठीचार्ज होती है। तो अभी तो प्रदर्शन शुरू हुआ है, हो सकता है कुछ देर में लाठी डंडों से कूट दिया जाए, इनकी मांगों को भी साइड कर दिया जाए, लाठी डंडों की आवाज से दबा दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता आया है। क्या गलत कह रहा हूँ क्या मैं? नहीं, सही कह रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग इस धरना दिए थे, उनमें कई छात्र को लाठी लगा, जिसके वजह से वो हम लोग को दबाना चाह रहा है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, हम लोग दबने वाले हैं? अपने अधिकार के लिए तो लोग कुछ भी कर सकता है। इस मार खाने से बेहतर है कि बेरोजगार का मार तो नहीं खा सकते हैं ना, इससे ज्यादा दर्द वो देता है, इसीलिए ये मार खा करके का मार ज्यादा दर्द देता है, ज्यादा देता है। हर परिवार, रिश्तेदार, समाज कुछ सब कुछ छोड़ करके घर पे यहाँ पटना पे आकर के पढ़ो, फिर जो वादा किया जाता है कि 1,20,000 का वैकेंसी निकालेंगे, उसको छोड़ करके फिर आकर के यहाँ 26,000 पे लटका देता है। मतलब ये तुरंत इसका कैसे दिमाग चेंज हो जाता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आज तक नीतीश कुमार अपने हैंडल से 1,20,000 का कैसे चेंज होता है? क्या लगता है काहे चेंज हो जाता है? अरे ये उसके पास दूगो ना चमचा सब बहुत हरामी सब है, एगो सम्राट चौधरी, एगो और उसके साथ में है। ठीक है, लेते हैं, क्या बात करते हैं, मार से ज्यादा गली उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा। सच में हरामी है, सच में हरामी है। अगर आए सम्राट चौधरी तो उसको बता दिया जाएगा, जूता से नहीं मारेगा विद्यार्थी तो उसको कहा जाएगा। बीजेपी के भावी नेता है गुरु, भावी नेता रहते तो बीजेपी का होगा ना। तो यहाँ हम लोग का छात्र का नेता नहीं हो सकता है, या छात्र का हित का बात नहीं सोच सकता है। ठीक है, वो बीजेपी के हित के बारे में सोचेगा, बीजेपी को सीट ला करके देगा, सरकार बनाएगा, वो लूटेगा, वो उसका खुद बैकग्राउंड, इससे पहले उसका बैकग्राउंड का बहुत अच्छा से पटना में चर्चा हुआ था। वो खुद बोरिंग रोड में क्या कर रहा था, वो आज नेता बनने चला। वो तो आप लोग बनाइए नेता ना, हम लोग कैसे मान लेंगे? सम्राट चौधरी का बहुत अच्छा से बनना हुआ, तो ये क्या कहते हैं, ये नजदीक में ही उनका घर रहता था वो पहले, सम्राट चौधरी, उनको नेता कहते हैं। तो कहिए, अलग बात है। अभी आज कितना मतलब इस परसों भी दरोगा के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था, उनमें भी लाठीचार्ज वाला ट्रेंड निकला है गुरु बिहार में। नेपाल वाला सुनिए ना भैया, नेपाल वाला हल होगा, नेपाल वाला हल होगा, इसीलिए तो चार्ज हो रहा है। नेपाल वाला अगर नहीं हल करवा दिया तो फिर यही सम्राट चौधरी और इसका नीतीश का जो चमचा है वही सब करवाएगा। और ये होगा भी तो उसका जिम्मेवार यही दोनों होगा। विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली, अलग बात है, चुनाव है तो चुनाव का तो यही वोट हम लोग ही ना वोट करेंगे, हम ही लोग का माँ बाप ना करेगा, कौन करेगा वोट? हम ही लोग जो गांव से उठ करके यहाँ आए हैं, हम ही लोग वोट करेंगे, हम ही लोग का माँ बाप करेगा, तो फिर वोट कौन देने जाएगा इनको? आज वही 1,000 का बता, आप ही को 1,000 टका देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कुछ होगा 1,000 का तो जूता लोग चप्पल पहन करके हटा देता है ना। लेकिन आज वही 1,000 भत्ता देता है, तो क्या होने वाला है उसे? आप ही बताइए। महिला को आप कहते हैं कि महिला को ये दिए, महिला को वो दिए, और महिला को बाल बच्चा को कुछ नहीं दिए। हम लोग जो सब कुछ करना चाहते हैं उस सब का कुछ नहीं हो रहा है। पढ़ते रहो कुछ नहीं। लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, यही सब तानाशाही चल रहा है। अभी देखिए क्या होने वाला। भैया आप तो सब कुछ बता ही दिए कि थोड़ा देर में लाठीचार्ज होगा, फिर थोड़ा देर में होगा, उसके बाद। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग का जायज मांग है कि नाजायज मांग है? हम लोग गलत मांग रहे हैं? पहले की ट्वीट को लेकर आप लोगों ने मांग किया, गलत मांग रहे हैं, ऐसा तो आप बेमिसाल का बात करते। इससे पहले आप बेमिसाल नहीं लगाए। जिस टाइम में सीट आपको बचा के रखना चाहिए था, उस टाइम में आपको राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना था। बड़े बड़े सपना देख रहे थे आप। सपना देखते हैं हम लोग, क्या घंटा देखते हैं? क्या देखते हैं हम लोग सपना नहीं देखते हैं कि हम लोग भविष्य में आकर के कोई पदाधिकारी बनेंगे, हम लोग भी मास्टर बनेंगे, हम लोग का भी घर परिवार अच्छा से चलेगा। हम लोग सपना देखना गुनाह है क्या? आप सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना देखिएगा। प्रदर्शन में लड़कियां भी है क्या? काफी मात्रा में लड़कियां हैं, काफी। एक बार आप उधर दिखाइए, बहुत ज्यादा लड़कियां हैं। इससे पहले भी बहुत ज्यादा लड़कियां थी। ठीक है, और प्रदर्शन किया था आप लोगों ने, सड़क पर आए थे TRE-4 को लेकर।
यही टीआरई 4 को लेकर के कि यही सेम मांग था, लेकिन उस बार क्या किया जानते हैं? 5 आदमी को बोला कि आप 5 लोग को दीजिए, हम बात करवाते हैं। अब 5 लोग को गाड़ी पे बैठा करके घुमा दिया चारों बगल पटना, उतार दिया सामने। और दिलीप भैया जो छात्र नेता है हम लोग को, उनको डिटेन कर लिया गया, ले गया गाड़ी में, ले गया। आप लोग देखे भी उनका शर्ट फाड़ दिया, कितना मारा गया, ठीक है। लेकिन क्या लगता है कि हम लोग हटने वाले तो नहीं है भैया। जब तक आप नहीं सीट बढ़ाइएगा तब तक ऐसे होगा। अगर नहीं बढ़ाइएगा उनके बाद आपका भी एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, चुनाव आ रहा है, परीक्षा तो आ रहा है, परीक्षा तो बदला तो ले लेंगे, चाहे ऐसे ले या वैसे ले, चाहे इस बार दे दीजिए या आने वाले आप चुनाव में दे दीजिए, बदला आपसे जरूर लेंगे। कितनों का क्या हाल है बॉस? क्या हाल है देख ही रहे हैं। बहाली के लिए कहते हैं कि 1 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, और जब बिहार की बारी आती है तो सिर्फ 27,000। ये प्रदर्शन तो बड़ा प्रदर्शन लेकर आ गए इस बार, ज्यादा छात्र नजर आ रहे हैं। ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ना, ये नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का प्रदर्शन हो रहा है। अगर सीट नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार तो ये गद्दी से हटाएंगे। आप ऐसे यूथ क्या मुझे बताओगे कि बिहार में छात्रों का क्या हाल है? बिहार में नौकरी चौकरी का क्या हाल है? कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार हो रही है। कह रहे हैं टीआरई 3 में कितना सीट दिए थे, 86,000 है ना। जब रिजल्ट आया तो 51-52 हजार पे सिमट गया रिजल्ट, वो भी एक लड़के का। उम्मीद किससे है? किसी से उम्मीद होगी, एक्सपेक्टेशन किसी से होगा? यही नीतीश कुमार से उम्मीद है। नीतीश कुमार से लड़के लेंगे नीतीश कुमार से देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? उनको बनाते हैं ना सीएम, तो उनसे ही ले लेंगे। किए हैं नीतीश जी, काम ठीक किए हैं, कर रहे हैं, उनसे ही लेंगे। नहीं देंगे तो हटाएंगे गद्दी। तो ये बात तय की है, उम्मीद भी नीतीश कुमार से। ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन मांगेंगे नीतीश कुमार से। तो ये आप देख रहे हैं टीआरई 4 को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, देखना दिलचस्प होगा। अब आगे ये प्रोटेस्ट क्या फिर लाठीचार्ज में तब्दील होता है क्या? आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेता दिलीप है। पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उस दिन लाठीचार्ज, आज फिर आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं। देखिए, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो लोकतंत्र है, जो हमारा अधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। देखिए, कभी काला पट्टी लगा के बैठे हैं उन पर। हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि 1,20,000 पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक 26,000 शामिल है, आचार संहिता से पहले जारी है। क्योंकि ये घोषणा सरकार ने किया था, मई में ही विज्ञापन आया, लेकिन अभी तक नहीं आया। इसलिए जल्द से जल्द सरकार टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे आचार संहिता से पहले। अगर सरकार विज्ञापन जारी करती तो हम लोग सरकार के पक्ष में रहेंगे चुनाव में, और अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो सरकार के विरोध में हम लोग। एक चीज और बताइए, डोमिसाइल को लेकर भी आप लोगों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। आप लोगों के प्रदर्शन की वजह से ही शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हुआ है, तो इसके बाद डोमिसाइल लागू होने के बाद अब आप लोग ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं ना? देखिए, सरकार इस पर जरूर विचार करेगी मुझे लगता है, और इस पर फैसला लिया जाएगा। पिछले बार आपका फोटोज वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपको अंदर डाल दिया गया, सेट फाड़े गए, आज भी आपकी तबियत बता रहे थे लोग सही नहीं है, फिर भी देखिए, छात्रों की लड़ाई है। दिलीप कुमार अपनी जान की परवाह नहीं करता है, छात्रों के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो आप लेकिन फिर भी अभी जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए। उम्मीद है सरकार मान जाएगी आप लोगों की? उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी विश्वास उन पे नहीं है। एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को? इस बार सरकार को मानना होगा, ये मांग हमारे यूं ही नहीं है। सरकार ने खुद वादा किया था कि 80,000 वैकेंसी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ कि 80,000 वैकेंसी, 1,20,000 वैकेंसी। छात्रों को तो नहीं पता है स्कूल में कितने शिक्षकों की जरूरत है। सरकार ने खुद ट्वीट किया है कि 1,20,000 वैकेंसी, 80,000 वैकेंसी। उप मुख्यमंत्री सरकार ही तो होते हैं, और जेडीयू जो भी रूलिंग पार्टी है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ है कि 1 लाख। एक बताइए आप, अच्छा इसके बारे में बताइए। देखिए, विजय कुमार सिन्हा हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं। ट्वीट दिखाइएगा। ये ट्वीट है, देखिए, और ये सम्राट चौधरी जी का ट्वीट है। ये देखिए जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, 1 लाख वैकेंसी पर शिक्षक वैकेंसी। ये देखिए सम्राट चौधरी जी का। ये देखिए पेपरबाजी किस तरह से दैनिक भास्कर की में छापा था। ये देखिए किस तरह से ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया था। छात्रों ने कोई मांग, इस ट्वीट के बाद ये जो अखबारों में आई, इसके बाद उम्मीद भी आप लोगों की बढ़ गई कि ज्यादा पेपरों की तैयारी करने वाले ज्यादा छात्र हो गए। बहुत ज्यादा खुश थे उस टाइम पे, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आने का टाइम आया वहाँ पे पता चला कि सिर्फ 27,000 वैकेंसी जो सीट जो है बैकलॉग सीट कहा जाएगा। इस बार तो और फायदा होता है, डोमिसाइल लागू नहीं है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार। डोमिसाइल लागू अगर आपका सही से करना चाह रहे हैं
तो उसका फायदा बिहार के युवाओं को दीजिए, लेकिन उसका फायदा डोमिसाइल का फायदा अभी मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आप सीट कम दे रहे हैं। उसका फायदा कैसे बिहार का युवा उठाएगा? आप अगर डोमिसाइल दिया तो सिर्फ 1 लाख वैकेंसी दीजिए, 1,20,000 वैकेंसी दीजिए, जिससे जो है बिहार के युवाओं को जो है उसका फायदा मिल सके। लेकिन यहाँ पे फायदा मिलने का कोई, हमको बताइए, विधानसभा चुनाव भी है, क्या प्लानिंग है दिमाग में? हम लोग का दिमाग है कि 1,20,000 जल्द वैकेंसी रिलीज किया जाए। अगर नहीं रिलीज करे तो हम लोग भारत विधानसभा में जाके वोट का बहिष्कार करेंगे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो सरकार गिरने को, ये बात मान ले कि इस बार सरकार गिर रही है। हमारी संख्या हर विधानसभा में 243 विधानसभा में 20-20 हजार की है, और वो 20,000 एक वोट सरकार का बहिष्कार करेगा। अब आप समझ ले क्या हाल होगा। हम लोग खुली तौर पे ये बोल रहे हैं, अगर आचार संहिता से पहले 1,20,000 की वैकेंसी नहीं आई तो सारा युवा हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस पर ये मौसम भी बारिश वाला मौसम हम लोग मैं आप लोग समझ रहा हूँ। एक सवाल, सिर्फ शिक्षक रिक्रूटमेंट की बात है या और भी जो नौकरी है उसका भी यही हाल है? अगर आप बोलिए बिहार सरकार में अगर बात कीजिएगा तो 2022 में जो BSSC इंटर लेवल का वैकेंसी निकाली है उसका एग्जाम अभी तक ये नहीं करवा पा रही है। दरोगा वैकेंसी को लेकर भी सड़क पर उतरे छात्र, दरोगा वैकेंसी को लेकर के 2 दिन पहले सड़क पर छात्र उतरे हैं। उसके बाद अरे यार, ये प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो 2 से 3 महीना में पूरा भारत में चुनाव संपन्न करा लिया जाता है, उतना आदमी के बीच में लाठी चार्ज वाला भी। एक बात बताना चाह रहे हैं कि एक मिनट, आप झंडा वाला लाठी तो बहुत खा लिया, मैं 3 दिन आगे खाया। हमको बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं, बेरोजगार है तो पढ़े लिखे हुए हैं जी, बताइए 1,000 रुपया हमको दे रहे हैं। यह सब BEd किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। अरे ये युवा के युवा बेरोजगार है जी। आपने वादा किया था, आपके पूरे झंडा से जारी हुआ था 1,20,000 TRE 4 के साथ 1,000 नौकरी न देने का मुआवजा है। जब मेरा हक है, मेरे कलम में पावर है। सुनिए, बिहार के विधानसभा में बहुमत पास करने के लिए 105 विधायक का जरूरत पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर TRE 4 में 1,20,000 सीट नहीं आया तो एक को नेता मंत्री को गांव घुसने नहीं देंगे इस बार। जिस तरह एक भी नेता को गाँव नहीं घुसने देंगे। आपके माध्यम से ये खुले नेताओं को भी बोलना चाहते हैं, अगर आज हम लोग पे लाठी मार के दौड़ाया गया तो आपका भी वही हाल होगा। वोट मांगने जाइएगा हम लोग। एक से मेरा भी सुनिए, आप लोगों ने लाठीचार्ज का बात किया, ये कौन सा नया ट्रेंड चल गया बिहार में? पुलिस प्रशासन से भी मेरा एक मांग रहेगा, भैया आप में भी शर्म हया होनी चाहिए। आपके भी बच्चे इस आंदोलन में हैं, आप अपने जमीर को जिंदा कीजिए, लाठीचार्ज नहीं कीजिए। ऐसे आपका ये युवाओं की बात है, हम लोग के हक की बात है। हम तो नीतीश कुमार से भीख नहीं मांग रहे हैं, वो खुद ये घोषणा कर चुके। अगर सीट नहीं थी भैया तो वो क्यों, वो अगर सीट नहीं थी, खाली 27,000 सीट था तो वो क्यों 1,30,000 का बर्बादी वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री होश में आओ। 1,20,000 देना होगा। आप लड़कियों को भी देखेंगे, लड़कियां भी बड़ी संख्या में है। 1,20,000 का वादा किया, इधर 25,000। सबसे कम PRT में वैकेंसी है, सबसे मेहनत लगता है PRT को बच्चा को पढ़ाना है। भर्ती में लड़कियां ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि जोनल की नौकरी है। 1,20,000 का वादा किया, 10,000 PRT में बहाली देता है। हम लोग 1 साल से
देखेंगे बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली, युवा मन लगाकर पढ़े, बहाली एनडीए सरकार दे रही भरपूर। तो ऐसे ट्वीट उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किए गए थे। इसी बात को लेकर इन लोगों का भी, आप लोगों का यही कहना है कि जब पहले कहा गया था तो उतनी सीटों पर देनी चाहिए, जब नहीं देना था तो मुख्यमंत्री अपने ट्वीट से क्यों ट्वीट किए, और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बोला गया, शिक्षा मंत्री द्वारा बोला गया। अब अपने वादा करके आप अपने वादे से पीछे क्यों हट रहे हैं? जब डोमिसाइल नहीं था तो आपके पास भर भर के सीट था, 1,20,000। कुछ बोल रहे थे, बोले सर आपने भी काली दिखाई, काली पट्टियां बांधी आपने। ऐसा बात नहीं है। सरकार जब वादा किए नीतीश कुमार जी की हम 1,20,000 वैकेंसी देंगे, वो भी क्या कहते हैं आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन देंगे। जब वादा करते हैं तो फिर क्यों नहीं? जब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खुद बोलते हैं और बेटी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, बोलिए और कितना सड़क जिंदगी है। क्या रीजन क्या लग रहा है इनका, क्या वजह क्या लग रहा है? जो भी हो, लेकिन जो वैकेंसी इसको देना होगा तो होगा, चाहे जो करना पड़े हम लोग को वो करेंगे, लेकिन वैकेंसी लेकर रहेंगे। एक तो ऐसे प्रदर्शन में लड़कियां कम नजर आती है, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही लड़कियां नजर आ रही क्योंकि लड़की को उतरना पड़ रहा है, सरकार मजबूर कर दी हम लोगों को उतरने के लिए, तो क्या करें? रूम में बैठ के पढ़ते रहे, लड़ेंगे अपने हक के लिए। सरकार से मांगे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सरकार हक के लिए बोलना पड़ता है। हक के लिए बोलना पड़ता है। इतना दिन से खून पसीना बहा के करते हैं, इतना मेहनत से माँ बाप पैसा देते, किस लिए? कि मेरा बच्चा पढ़ के नौकरी करके आगे, सपना लेके बैठ के देखते रहते। 1 साल से 1 नंबर से छूटा, अभी तक नहीं हुआ। आप लड़कियों को सुन रहे थे, कोई कह रही है साल भर से, कोई कह रही है 2 साल से हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं। इन तस्वीरों को देखेंगे, ये आपको छात्रों का बड़ा हुजूम सड़कों पर नजर आएगा, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में छात्र सड़कों पर नजर आए, वो भी अपनी मांगों को लेकर। लेकिन देखिएगा, इंतजार कीजिएगा, कहीं छात्रों पर फिर से लाठीचार्ज ना हो जाए, क्योंकि ये बिहार में मैं हर बार ये बात कोट कर रहा हूँ, ये नया ट्रेंड सेटअप हुआ है कि छात्र हो, रोजगार मांगने वाला हो, जब भी सड़कों पर अपनी मांग को लेकर आ रहा है लाठीचार्ज होती है। लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, काली पट्टी मार के छात्र हैं, मौसम की बारिश वाला है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुबह में प्रेम कश्यप और नाव के लिए